हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो हम पढ़ रहे थे सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए 2022-2021 के सेशन का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और इसमें हमारा जो आज का टॉपिक है ये है हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। इसमें हमारा इसके अंदर टॉपिक है हिंदी गद्य विधाओं के प्रसिद्ध रचनाकार एवं उनकी रचनाएं, जिसमें नाटक हमारा गद्य विधा है। और ये जो जयशंकर प्रसाद यहाँ पर हैं वो रचनाकार हैं। और इन्होंने नाटक में क्या लिखा है तो ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त, ये इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो नाटक में अगर हम लेते हैं तो सबसे पहला नाम आता है हमारा जयशंकर प्रसाद जी का, जिन्होंने लिखा है ध्रुव स्वामिनी, और दूसरा लिखा है उन्होंने चंद्रगुप्त। तो जयशंकर प्रसाद किसके लिए फेमस हैं, किसके लिए प्रसिद्ध हैं? नाटक विधा में ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त नाटक के लिए जयशंकर प्रसाद जी प्रसिद्ध हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिन्होंने लिखा हुआ है भारत दुर्दशा और दूसरा कर्पूर मंजरी। ठीक है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी भी प्रसिद्ध हैं अपने नाटक भारत दुर्दशा और कर्पूर मंजरी के लिए। अगला आता है एकांकी। तो एकांकी के जो पहले रचनाकार हमारे सामने आते हैं वो हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की सबसे प्रसिद्ध एकांकी है दीपदान और रेशमिताई। दीपदान और रेशमिताई के लिए ही डॉक्टर रामकुमार वर्मा प्रसिद्ध हुए। दूसरे नंबर पर आते हैं उपेंद्र नाथ अश्क, जिन्होंने लिखा है तौलिया और अंधी गली। अब बात करते हैं उपन्यास को। उपन्यास में पहले नंबर पर आते हैं प्रेमचंद जी, जिन्होंने लिखा है गबन और गोदान। ये तो हम सबको ही याद है। सेकंड नंबर पर आते हैं भगवती चरण वर्मा, जिन्होंने लिखा हुआ है चित्रलेखा और टेढ़े मेढ़े रास्ते। अब आइए बात करते हैं कहानी की। कहानी में प्रेमचंद जी सबसे प्रसिद्ध हैं अपनी कृतियां नमक का दरोगा और शतरंज की खिलाड़ी के लिए। प्रेमचंद की सबसे, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेमचंद की सबसे प्रसिद्ध कहानी का नाम बताइए और उसमें से 4 ऑप्शन दिया जाए, आप यहीं पे देख लीजिए, जैसे नमक का दरोगा, पुरस्कार, आकाशदीप, रस मीमांसा, तो इसमें आप क्या लिखोगे? क्या किस पे सही का निशान बनाओगे? नमक का दरोगा। ठीक है, क्योंकि पुरस्कार जयशंकर प्रसाद का हो गया और जो रस मीमांसा है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? प्रेमचंद की सबसे प्रसिद्ध कहानी का नाम नमक का दरोगा और शतरंज के खिलाड़ी। ठीक है, दूसरे नंबर पे आते हैं जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी का सबसे प्रसिद्ध कहानी है पुरस्कार और आकाशदीप। अगले नंबर पर आता है निबंध। तो निबंध नामक गद्य विधा में सबसे पहला नंबर आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जिन्होंने लिखा है चिंतामणि और दूसरा है रस मीमांसा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल निबंध के लिए, कौन से निबंध के लिए फेमस है? चिंतामणि और रस मीमांसा के लिए प्रसिद्ध हैं। सेकंड नंबर पर है डॉक्टर श्याम सुंदर दास, जिन्होंने क्या लिखा है? गद्य कुसुमावली। ठीक है, अब हम बात करेंगे आलोचना की। आलोचना में जब हम बात करते हैं तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास सबसे पहले साहित्य आलोचनाकार
के रूप में सामने आते हैं और इनकी रचना है साहित्यालोचना। क्या है? साहित्यालोचना। सेकंड नंबर पे आते हैं डॉक्टर नागेंद्र, जिन्होंने क्या लिखा है? भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका। जीवनी नामक गद्य विधा में सबसे पहला नाम आता है अमृत राय जी का, और इन्होंने क्या लिखा है? कलम का सिपाही। और यह जीवनी किस पर आधारित है? तो प्रेमचंद की जीवनी पर आधारित है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कलम का सिपाही किसकी जीवनी पर आधारित है? आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा जिसमें प्रेमचंद रहेगा। आप प्रेमचंद पर सही का निशान लगाओगे। सेकंड नंबर है विष्णु प्रभाकर जी। तो जीवनी में दूसरा नंबर पर किसका नाम आता है? जीवनी नामक गद्य विधा में दूसरे नंबर पर कौन से रचनाकार का नाम आता है? वो नाम है विष्णु प्रभाकर जी। और ये किस लिए प्रसिद्ध हैं? अपने रचनाओं, अपनी कृतियाँ आवारा मसीहा के लिए प्रसिद्ध है, जो कि शरद चंद्र जी की जीवनी है। अगला है आत्मकथा। आत्मकथा में सबसे पहला नाम आता है हरिवंश राय बच्चन का, और इन्होंने लिखा हुआ है क्या भूलूं क्या याद करूं, जो कि आपको 9वीं कक्षा में आपको मिलता है पढ़ने के लिए। और दूसरा है बसेरे से दूर। बसेरे से दूर 4 खंडों में प्रकाशित आत्मकथा है, और पहली आत्मकथा ऐसी है जिसको कि 4 खंडों में प्रकाशित किया गया है। सेकंड नंबर पर जो नाम आता है वो है यशपाल जी का, जिन्होंने लिखा हुआ है सिंहावलोकन। अब हम बात करेंगे यात्रा वृत्त का। तो यात्रा वृत्त में सबसे पहला नाम आता है राहुल सांकृत्यायन का, जिसको कि रूस में 25 मास, और मेरी तिब्बत यात्रा, जो कि लगभग आपको 6, 7 या 8 की किताबों में मिलता है। मेरी तिब्बत यात्रा, इसको किसने लिखा है? राहुल सांकृत्यायन ने। और ये दूसरा यात्रा वृत्त राहुल सांकृत्यायन का है, रूस में 25 मास। दूसरा है सेठ गोविंद दास ने लिखा है पृथ्वी परिक्रमा और सुदूर दक्षिण पूर्व। अगला आता है संस्मरण। संस्मरण में सबसे पहला नाम आता है महादेवी वर्मा का, जिन्होंने लिखा है पथ के साथी। और दूसरा नाम आता है बनारसी दास का, जिन्होंने लिखा है संस्मरण। तो ये वाला बनारसी दास का ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि संस्मरण विधा खुद एक क्या है? बनारसी दास की चतुर्वेदी का एक रचना है संस्मरण के नाम से। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। अगला आता है रेखा चित्र। रेखा चित्र में सबसे पहला नाम आता है राम वृक्ष बेनीपुरी का, जिन्होंने लिखा हुआ है माटी की मूरत और लाल तारा। सेकंड नंबर पर आता है महादेवी वर्मा का, इन्होंने लिखा है अतीत के चलचित्र। अब हम बात करते हैं कि गद्य काव्य और या फिर गद्य गीत में सबसे पहला नाम किसका आता है? वो नाम है राय कृष्ण दास का। इन्होंने क्या लिखा है? पागल पथिक। दूसरा नंबर है वियोगी हरि, इन्होंने क्या लिखा है? तरंगिनी। उसके बाद आता है रिपोर्ताज। रिपोर्ताज में जब आप सब 2 नामों की बारे में बात करते हैं, वो 2 सबसे प्रसिद्ध नाम हैं धर्मवीर भारती और रांगेय राघव। धर्मवीर भारती ने लिखा हुआ है अकाल की एक छाया, और दूसरा है रांगेय राघव ने तूफानों के बीच की रचना दी है रिपोर्ताज में। अगला है भेंट वार्ता या साक्षात्कार में सबसे पहला नाम आता है पद्म सिंह शर्मा का, इन्होंने लिखा मैं इनसे मिला। और दूसरा है
राजेंद्र यादव जी का नाम आता है, जिन्होंने क्या लिखा है, चेखव एक इंटरव्यू। अब आइए बात करते हैं पत्र साहित्य का। और पत्र साहित्य नामक विधा में जब हम बात करते हैं सबसे प्रसिद्ध रचनाकार का, तो उसमें नाम आता है वियोगी हरि और हरिवंश राय बच्चन का। ठीक है, वियोगी हरि ने लिखा है बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र, और हरिवंश राय बच्चन का क्या लिखा हुआ है, पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम। जब हम बात डायरी की करते हैं तो डायरी में सबसे प्रसिद्ध नाम आता है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का, जो फेमस है मेरी कॉलेज डायरी के लिए, और दूसरा नाम आता है मोहन राकेश जी का, जो फेमस है मोहन राकेश की डायरी। तो ये हो गया गद्य विधाओं के प्रसिद्ध रचनाकार और उनकी रचनाएं। अब आइए बात करते हैं कि हिंदी साहित्य में प्रमुख पत्र पत्रिकाएं कौन सी हैं, उनको किसने लिखा है और वो कहाँ पर प्रकाशित हुई हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमेशा पूछता है। तो ये सेकेंड ईयर में जो हम एग्ज़ाम देने वाले हैं MCQ में, यहाँ के लिए ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये नोट्स है, क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तो भारतेंदु युग में 3 पत्रिकाएं प्रकाशित की गई हैं। कौन कौन सी? वो प्रसिद्ध पत्रिकाएं हैं कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप और आनंद कादम्बिनी। कवि वचन सुधा को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है, जिसको कि काशी में प्रकाशित किया गया है। हिंदी प्रदीप को बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है, जिसको कि इलाहाबाद में प्रकाशित किया गया है। आनंद कादम्बिनी को बद्री नारायण चौधरी ने लिखा है, जिसको कि मिर्जापुर में प्रकाशित किया गया है। फिर से पढ़ेंगे, कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र, और प्रकाशित स्थान है, प्रकाशन हुआ है इसका काशी में। कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रकाशित है काशी में। दूसरी पत्रिका का नाम है हिंदी प्रदीप, और इसको प्रकाशित करने वाले हैं बालकृष्ण भट्ट। प्रकाशित कहाँ हुआ है? इलाहाबाद में। तीसरे नंबर पर है आनंद कादम्बिनी, जिसके रचनाकार हैं बद्री नारायण चौधरी, और ये कहाँ प्रकाशित होती थी? मिर्जापुर में। अगला है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग की जो प्रसिद्ध पत्रिका है उसका नाम है सरस्वती, और सरस्वती को प्रकाशित करने वाले सरस्वती के संपादक का नाम है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। और ये कहाँ पर प्रकाशित होता था? प्रकाशन स्थान क्या है इसका? इलाहाबाद। दूसरा नंबर पर आता है इंदु पत्रिका। इसके संपादक हैं अंबिका प्रसाद गुप्त जी, और ये कहाँ प्रकाशित होता था? काशी में। तीसरे नंबर पर आता है मर्यादा। मर्यादा के संपादक हैं कृष्णकांत मालवीय जी, और कृष्णकांत मालवीय जी इसको प्रयाग में प्रकाशित करते थे। अब हम बात करेंगे शुक्ल युग में। शुक्ल युग की सबसे प्रथम कौन सी पत्रिका है? तो शुक्ल युग की सबसे प्रसिद्ध पत्रिका का नाम है हंसवीर, साहित्य संदेश और करमवीर। हंस के संपादक हैं प्रेमचंद जी, बनारस से इन्होंने इसको प्रकाशित किया है। और साहित्य संदेश के कौन है? गुलाब राय जी, जिन्होंने आगरा से इसे प्रकाशित किया है। और फिर हैं करमवीर के संपादक का नाम है माखन लाल चतुर्वेदी, जिन्होंने इसको जबलपुर से प्रकाशित किया है। अब बात करते हैं शुक्लोत्तर युग की।
इसको छायावादोत्तर युग भी कहते हैं। शुक्ल युग को छायावाद युग कहते हैं और शुक्लोत्तर युग को छायावादोत्तर युग भी कहते हैं। शुक्लोत्तर युग या छायावादोत्तर युग की सबसे प्रसिद्ध पत्रिका है कादम्बिनी और इसके संपादक का नाम है राजेंद्र अवस्थी जी। राजेंद्र अवस्थी जी इसको दिल्ली से प्रकाशित करते थे। और दूसरा है धर्मयुग, इसको स्वयं धर्मवीर भारती और गणेश मंत्री, ये गणेश मंत्री के नाम से धर्मवीर भारती जी इसको संपादित करते थे बम्बई से। तीसरा नंबर पर आता है सारिका और इनको प्रकाशित करने वाले हैं कमलेश्वर और अवध नारायण मुदगल जी दिल्ली से। तो अभी हमने जाना है हिंदी साहित्य के प्रमुख पत्र पत्रिकाएं, उनके संपादक और उनका प्रकाशन स्थल। अब हम जानेंगे युगों के अनुसार जो विभिन्न प्रकार की विधाएं हैं उसके प्रमुख रचनाकार और उनकी एक एक प्रसिद्ध रचना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस चार्ट में काल दिखाया गया है और उसके बाद में निबंधकार दिखाया गया है, उपन्यासकार दिखाया गया है, कहानीकार और नाटककार। भारतेंदु युग में जो निबंधकार हैं, दो निबंधकारों के बारे में बता रहे हैं। उसमें पहला नाम आता है प्रताप नारायण मिश्र का और जिनका निबंध है धोखा। दूसरे नंबर पर आते हैं बालकृष्ण भट्ट जी, जिनका निबंध है राजा और प्रजा। उपन्यास में बात करें तो भारतेंदु युग में जो उपन्यास है वो है परीक्षा गुरु और इसके लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास जी। दूसरे उपन्यासकार हैं बालकृष्ण भट्ट जी, इनकी रचना है नूतन ब्रह्मचारी। कहानीकार की बात करें तो अंबिका दत्त व्यास जी, जिन्होंने भारतेंदु युग में प्रसिद्ध हैं और इनकी रचना है कथा कुसुम कलिका। दूसरे नंबर पर आता है चंडी प्रसाद सिंह जी। दूसरे नंबर पर भारतेंदु युग में कहानीकार हैं चंडी प्रसाद सिंह जी और जिनकी प्रसिद्ध रचना है हास्य रतन। अगर हम नाटककार की बात करें तो भारतेंदु युग के सबसे प्रसिद्ध नाटककार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी और इनकी एक रचना का नाम बता रहे हैं नील देवी। दूसरे नंबर पर आते हैं बालकृष्ण भट्ट जी और जिनकी रचना का नाम है नल दमयंती स्वयंवर। ये तो था भारतेंदु युग में। भारतेंदु युग में अगर आपसे पूछा जाए भारतेंदु युग के निबंधकार का नाम बताइए, आप क्या बताओगे? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट। उसके बाद प्रताप नारायण मिश्र का की रचना कौन सी है? धोखा। बालकृष्ण भट्ट की रचना कौन सी है? राजा और प्रजा। उपन्यास की अगर बात हो रही होगी तो सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार भारतेंदु युग में कौन है? लाला श्रीनिवास दास जी और दूसरे कौन है? बालकृष्ण भट्ट। उसके बाद में लाला श्रीनिवास दास का की सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है? परीक्षा गुरु। और बालकृष्ण भट्ट का कौन सा है? नूतन ब्रह्मचारी। उसके बाद कहानीकार की अगर बात करें तो कहानीकार भारतेंदु युग के सबसे प्रसिद्ध कहानीकार कौन है? अंबिका दत्त व्यास, जिनकी रचना है कथा कुसुम कलिका। और उसके बाद में चंडी प्रसाद सिंह, जिसकी प्रसिद्ध रचना है, जिसकी प्रसिद्ध कहानी है हास्य रतन। उसके बाद में अगर भारतेंदु युग के सबसे प्रसिद्ध नाटककारों के बारे में पूछे तो आप क्या बताओगे? भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनकी सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है? नील देवी। और दूसरे नंबर पे कौन आते हैं? बालकृष्ण भट्ट। इन्होंने क्या लिखा है? नल दमयंती स्वयंवर। अब हम बात करेंगे द्विवेदी युग। द्विवेदी युग के निबंधकारों की जब हम बात करते हैं
तो इसमें सबसे पहला नाम आता है माधव प्रसाद मिश्र। इन्होंने क्या लिखा है? माधव मिश्र निबंध माला। और दूसरे नंबर पर नाम आता है निबंधकार का चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इन्होंने क्या लिखा है? कछुआ धर्म। अब हम द्विवेदी युग के सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार के बारे में बात कर रहे हैं। और सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार द्विवेदी युग में नाम आता है देवकी नंदन खत्री और किशोरीलाल गोस्वामी का। देवकी नंदन खत्री की सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है, देवकी नंदन खत्री का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है चंद्रकांता। और किशोरीलाल गोस्वामी का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है तारा। अब हम बात करते हैं द्विवेदी युग की सबसे प्रसिद्ध कहानी और उसके कहानीकार। तो द्विवेदी युग में सबसे प्रसिद्ध कहानीकार है राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह, जिन्होंने क्या लिखा है? कानों में कंगना। और उसके बाद में दूसरे नंबर पर आता है नाम कहानीकारों में विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। इन्होंने क्या लिखा है? रक्षाबंधन। इनका नाम है विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। इन्होंने लिखा है रक्षाबंधन। अब हम बात करते हैं सबसे प्रसिद्ध नाटककारों के बारे में। तो सबसे प्रसिद्ध नाटककार हैं द्विवेदी युग में लक्ष्मी प्रसाद। और इन्होंने क्या लिखा है? उर्वशी। द्विवेदी युग के सबसे प्रसिद्ध नाटक भी उर्वशी है। और दूसरे नंबर पर आता है नाम शिवनंदन सहाय जी का। इन्होंने क्या लिखा है? सुदामा। अब हम बात करेंगे शुक्ल युग, जिसको कि हम छायावाद युग कहते हैं। इसमें सबसे प्रसिद्ध निबंधकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनकी सबसे प्रसिद्ध निबंध है चिंतामणि। और दूसरे नंबर पे गुलाब राय, इनकी प्रसिद्ध रचना है ठलुआ कलब। अब हम उपन्यास की बात करते हैं। तो शुक्ल युग में सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार थे प्रेमचंद्र, जिनकी प्रसिद्ध रचना उपन्यास गबन है। और दूसरे नंबर पर है आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी, जिनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है आत्मदाह। कहानीकारों में बात करें तो शुक्ल युग के सबसे प्रसिद्ध कहानीकार हैं जयशंकर प्रसाद जी, और ये पुरस्कार रचना के लिए फेमस हैं। और दूसरे नंबर पर आते हैं प्रेमचंद जी, जो कि पंच परमेश्वर, कक्षा 5 की आपको ये कहानी मिलती है, पंच परमेश्वर। और जो कि शुक्ल युग के सबसे प्रसिद्ध कहानी और प्रेमचंद सबसे प्रसिद्ध कहानीकार के नाम से प्रसिद्ध हैं। नाटककारों की बात करें तो जयशंकर प्रसाद शुक्ल युग के सबसे प्रसिद्ध नाटककार हैं। और ये चंद्रगुप्त जो है नाटक शुक्ल युग का सबसे प्रसिद्ध नाटक कौन सा है? चंद्रगुप्त। और उनको लिखने वाले हैं जयशंकर प्रसाद। शुक्ल युग में जो दूसरे नंबर पर आते हैं सबसे प्रसिद्ध नाटककार, उनका नाम है हरिकृष्ण प्रेमी। और ये अपनी नाटक प्रतिशोध के नाम से प्रसिद्ध हैं। अब बात करते हैं शुक्लोत्तर युग की। शुक्लोत्तर युग में नाम आता है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। निबंधकारों का जब हम लिस्ट देखते हैं तो सबसे पहला नाम आता है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, जिन्होंने लिखा है कल्पलता नामक निबंध। और दूसरे नंबर पर आते हैं जैनेन्द्र कुमार, जिन्होंने लिखा हुआ है जड़ की बात। उपन्यासकार की बात करें तो शुक्लोत्तर युग में यशपाल जी ने लिखा हुआ है झूठा सच। और दूसरा नंबर पर है भगवती चरण वर्मा, जिन्होंने लिखा हुआ है, जिनकी रचना है भूले बिसरे चित्र। उसके बाद में जो नाम आता है कहानीकारों के लिए, उसमें सबसे पहले कहानीकार आते हैं इलाज चंद्र जोशी जी, जिन्होंने लिखा हुआ है आहुति। और उसके बाद में नाम आता है राजेंद्र यादव जी का, जिन्होंने प्रतीक्षा नामक कहानी लिखा हुआ है। उसके बाद में
नाटककारों की बात करें तो उपेंद्र नाथ अश्क जिन्होंने लिखा है जय पराजय, और उसके बाद में दूसरे नंबर पर नाम आता है विष्णु प्रभाकर जी का जिन्होंने लिखा है कुहासा और किरण। ठीक है, तो आप इसका एक बार अपने से स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हम्म। अब हम बात करते हैं, अभी हमने जाना था निबंधकार, उपन्यासकार, कहानीकार और नाटककार के बारे में। अब हम जानेंगे हिंदी गद्य साहित्य में प्रमुख पत्र पत्रिकाएं और उनके संपादक का नाम और वो कहाँ से प्रकाशित होता है। अभी जैसे हमने शुरू में पढ़ा था तो आपको याद होगा, भारतेंदु युग में सबसे प्रसिद्ध जो पत्रिका का नाम है वह है कवि वचन सुधा, और इनके संपादक का नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो प्रकाशित करते थे इसको काशी से। और दूसरे नंबर पर है हरिश्चंद्र मैगजीन, जिनको कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ही प्रकाशित करते थे, वो भी ना काशी से ही प्रकाशित करते थे। उसके बाद में तीसरा नंबर आता है हिंदी प्रदीप का। हिंदी प्रदीप को बालकृष्ण भट्ट प्रकाशित करते थे। इलाहाबाद से आनंद कादम्बिनी को बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन मिर्जापुर से प्रकाशित करते थे। और फिर पांचवें नंबर पर आते हैं ब्राह्मण नामक पत्रिका। ब्राह्मण पत्रिका को प्रताप नारायण मिश्र प्रकाशित करते थे कानपुर से। ये जो कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, हिंदी प्रदीप, आनंद कादम्बिनी और ब्राह्मण पत्रिका कौन से युग की पत्रिका है, तो आप क्या बताओगे? भारतेंदु युग। आपको ऐसे पूछेगा और कई सारा ऑप्शन दे देगा कि भारतेंदु युग की पत्रिका का नाम बताइए। सुदर्शन, कविवचन सुधा, सरस्वती और समालोचक, इंदु। तो इसमें से आपका सही आंसर क्या होगा? कविवचन सुधा। द्विवेदी युग की बात करें तो द्विवेदी युग की सबसे प्रसिद्ध कविता है पत्रिका है सरस्वती, और इसको आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इसके संपादक हैं, और सरस्वती पत्रिका को इलाहाबाद से प्रकाशित करते थे। दूसरे नंबर पर आता है सुदर्शन, उसके बाद है समालोचक, इंदु, मर्यादा, प्रताप, प्रभा, चांद, माधुरी। उसके बाद है छायावादी युग में, मतलब शुक्ल युग में प्रकाशित होने वाली पत्रिका कौन सी थी? वह है हंस, आदर्श मौजी, सरोज, साहित्य संदेश और करमवीर। बात करते हैं छायावादोत्तर युग की। छायावादोत्तर युग में सबसे प्रसिद्ध पत्रिका हैं कादम्बिनी, धर्मयुग, सारिका, हंस और गंगा। ठीक है, तो आप इसको एक बार अपने से पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर आप कॉपी पेन लेके लिखोगे तो ज़्यादा याद रहेगा। एक और बात, आपसे ये सन पूछ सकता है, तो हिंदी गद्य के विकास में सबसे अधिक योगदान करने वाली कौन सी पत्रिका थी? उसका नाम है सरस्वती। कौन सा है? सरस्वती। ये कवि वचन सुधा का प्रकाशन काल कौन सा है? वो है 1868 ईस्वी। हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन काल कौन सा है? 1873 ईस्वी। और सरस्वती प्रकाशक का प्रकाशन काल है
और द्विवेदियों की सर्वप्रथम पत्रिका भी कौन सी होगी? सरस्वती। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये 5 चीज़ें आपको एग्ज़ाम में, अगर ये इनमें से अगर एक नहीं पूछेगा तो समझिए पढ़ना बेकार है। ये ज़रूर पूछता है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, और उसमें हम लोग जानेंगे हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, और वो भी एक दृष्टि में, जिसमें हम सारी रचनाओं के बारे में पढ़ लेंगे, सारी विधाओं के बारे में पढ़ लेंगे, सारी भाषाओं के बारे में पढ़ लेंगे, और जो कुछ इम्पोर्टेंट होगा वो सब कुछ हम एक दृष्टि में पढ़ लेंगे। ये हम लोगों ने अभी जितना पढ़ा है वो था सबसे महत्वपूर्ण, और जो हमारे काम की चीज़ें थी वो हमने सबसे पहले रखी हैं। अब जो नहीं पूछी जाती हैं और पूछी जाती हैं सबको मिक्स करके ये बनाया गया है। तो अब हम इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।